स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो ये जो मुद्दा है व्लॉगिंग कल्चर के ऊपर, ये बहुत ज़रूरी था। क्या हुआ ना कि इनिशियली व्लॉगिंग कल्चर सभ्य था और अपनी लिमिट्स में था, यानी कुछ हद तक सीमित था। अब व्यूज़ के लिए कुछ ऐसे व्लॉगर्स हैं जो अपनी हर हद भूल रहे हैं। सिविल सोसाइटी के नियमों को तोड़ के हर चीज को क्लिक बेट बनाया जा रहा है। इमरजेंसी के दौरान हॉस्पिटल बेड तक कैमरा पहुंच जाते हैं। बच्चे को चोट लगी, मुंह पे कैमरा। बीवी प्रेग्नेंट है, उसे इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाना है, मुंह पे कैमरा। इंडिया में 2 शादियां जहां बैन है, वहां उस बात को जस्टिफाई करना है तो वो भी कैमरा के सामने। लाइफ थ्रेटनिंग प्रैंक्स करने हैं तो वो भी कैमरा के सामने। एक्सेसिव शॉपिंग कल्चर को प्रमोट करना है, वो भी कैमरा के सामने। इसलिए जरूरत है इंडिया में एक ऐसे लॉ की जो कि व्लॉगिंग को रेगुलेट कर सके। मैं अपनी कंसर्न मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया से ये अपील करती हूँ कि व्लॉगिंग कल्चर को आप जितनी जल्दी रेगुलेट करें उतना बेहतर। इस पॉडकास्ट में मैं कुछ पॉइंट्स एज अ सजेशन देना चाहूंगी। दिल से आभारी होंगी मैं कि अगर इंडियन लेजिस्लेचर इन पॉइंट्स को पार्लियामेंट में एक ड्राफ्ट के रूप में इंट्रोड्यूस करके एक ऐसा लॉ लेके आए जिससे इस व्लॉगिंग कल्चर की कुछ लिमिट्स सेट हो जाए और हर हद पार ना करे वो व्लॉगर जो ये समझता है कि व्लॉगिंग के नाम पे अब कुछ भी चलता है। फर्स्ट पॉइंट, मेकिंग डिजीज अ क्लिकबेट। डिजीज हो या फिर कोई हादसा, अक्सर हमने व्लॉगर्स को देखा है कि वो क्लिकबेट के तौर पे अपने थंबनेल पे या तो किसी को स्ट्रेचर पे दिखाते हैं। अगर किसी बच्चे को चोट लग जाए तो माँ बाप आजकल कैमरा लेने के लिए दौड़ते हैं। अगर किसी बच्चे को हॉस्पिटल में ले जाना पड़े तो हॉस्पिटल बेड तक कैमरा जाता है ड्यूरिंग इमरजेंसी एज वेल। मेरे हिसाब से ये पहला पॉइंट ये सजेस्ट करता है कि जो भी मेडिकल इमरजेंसी हो उसमें कैमरा उठाना बार कर दिया जाए। यानी जब तक बच्चे की या बड़े की जो भी मुश्किल में है उनकी ट्रीटमेंट नहीं होती है तब तक माँ या बाप कैमरा लेके, जब तक बहुत नेसेसरी ना हो। अगर आप एक इंसिडेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं वो अलग चीज है, अगर जान को खतरा है वो और चीज है, पर अगर आप किसी को हॉस्पिटल तक पहुंचा रहे हैं और हाथ में कैमरा रख रहे हैं रादर देन हैंडलिंग दैट पर्सन और हेल्पिंग दैट पर्सन, देन बाय ऑल मीन्स इट शुड बी प्रोहिबिटेड। नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, लाइफ थ्रेटनिंग या फिर ऐसे प्रैंक्स जो कि पब्लिक न्यूसेंस हैं। कितने सारे ऐसे व्लॉगर्स हैं जो अपनी फैमिली के साथ बहुत ऐसे प्रैंक्स करते हैं जो कि कई बार शॉकिंग भी होते हैं। आपको मैं बता दूं कि एक बहुत पहले इंसिडेंट हुआ था। एक प्रैंकस्टर था, उसका चैनल था, उसे अपने फादर पे प्रैंक किया और उनको शॉक इतनी बुरी तरह लगा। 20 सेकंड से स्किप कर दीजिएगा क्योंकि इस इंसिडेंट की आगे की डिटेल जो है थोड़ी ग्राफिक है। हार्ट के पेशेंट्स 20 सेकंड से स्किप कर दें, प्लीज पॉज एंड स्किप। उस लड़के के फादर को हार्ट अटैक आ गया वो न्यूज सुन के। एक प्रैंक जो कि दूसरों के लिए शॉकिंग है, आपको इस तरीके से ना दिखाना चाहिए और ना ही करना चाहिए। अपनी फैमिली मेंबर्स पे प्रैंक करके आप तो व्यूज बढ़ा लेंगे, पर व्हाट इफ दे रियली कम अंडर अ शॉक। हल्के फुल्के प्रैंक चलते हैं पर पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट करने वाले प्रैंक्स भी सही नहीं है। कभी वीडियोस के लिए मेट्रो में प्रैंक हो रहा है, कभी रोड पे हो रहा है, कभी ट्रैफिक में हो रहा है, कभी पब्लिक प्लेस में हो रहा है, कभी विद्या बालन बनके जो कि भूल भुलैया में उन्होंने एक सविता दामोदर परांजपे का रोल किया था, वो बनके मेट्रो में लोगों को डराया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वीडियो बन रहा है। ऐसे पब्लिक न्यूसेंस फैलाने वाले प्रैंक्स को भी प्रोहिबिट करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट भी इसी बात से रिलेटेड है। जो भी बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं प्रैंक्स में, स्पेसिफिकली लाइफ थ्रेटनिंग प्रैंक्स में, वो बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। यानी जैसे कई बार मैंने देखा है, अरमान मलिक एंड फैमिली जब ये दिखाती है कि तीसरी माँ आ गई, इस पे जब प्रैंक करती है तो कई बार चिरायु मलिक को जरूर इन्वॉल्व किया जाता है। मुझे आप ये बताइए कि एक बच्चे पे आप क्या इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं कि बड़े होके वो 3 या 4 बीवियां लेके आए। कृपया करके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को प्रमोट ना करें और इसी वजह से बच्चों का किसी भी प्रैंक में इन्वॉल्वमेंट बंद कर देना चाहिए। और किसी भी प्रैंक से पहले हमेशा एक डिस्क्लेमर इवन ड्यूरिंग द प्रैंक देना चाहिए कि घर पे वो ट्राई ना करें। हाल ही में 2 प्रैंक्स इन लोगों ने करे हैं, मलिक फैमिली ने, और वो बहुत लाइफ थ्रेटनिंग थे। एक बेड के अंदर जाके बंद हो जाना, दूसरा बच्चे से शीशा तोड़वाना। दोनों ही बहुत लाइफ थ्रेटनिंग थे और जिस तरीके से किए गए थे, आई एम श्योर अगर वो और घरों में ट्राई किए जाते कहीं ना कहीं हादसा जरूर होता। कई बार इन्फ्लुएंसर्स बहुत ही गलत इन्फ्लुएंस फैलाते हैं इलीगल चीजों को प्रमोट करके। कोई कहता है कि ओकेजनली स्मोक करना भी सही है, कोई पार्टीज में अल्कोहल कंज्यूम कर रहा होता है, वो भी बड़े धड़ल्ले से आजकल दिखा दिया जाता है। मूवीज में, ड्रामा सीरीज में या फिर सीरियल्स में नीचे लिखा हुआ आता है दैट अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ और स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो वैसे ही सब इन्फ्लुएंसर्स को एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर अपनी स्क्रीन पे डालना चाहिए, अदरवाइज दे आर क्लियरली प्रमोटिंग ओकेजनल स्मोकिंग
इन फ्रंट ऑफ दोज पीपल जो कि एक्चुअली 14 साल से नीचे के भी हो सकते हैं। तो व्लॉग के शुरू होने से पहले ही डिस्क्लेमर डाल देना चाहिए दैट चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 14 और 13 शुड नॉट वॉच दिस व्लॉग बिकॉज इट कंटेन्स कंटेंट विद रिस्पेक्ट टू अल्कोहलिज्म और स्मोकिंग, बोथ ऑफ विच आर इंजूरियस टू हेल्थ। प्रमोशंस जो है, जैसे कोई प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा है, कोई सर्विस प्रमोट की जा रही है, कोई गेमिंग वेबसाइट प्रमोट की जा रही है, मुझे लगता है कि इसके लिए भी कोई एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। आप ये सोचिए, कोई बच्चा कोई व्लॉग देख रहा है, या फिर 18 साल से नीचे के वो बच्चे जो कि YouTube किड्स तक लिमिटेड नहीं है उन लोगों को जब ये प्रमोशंस दिखती हैं, मुझे हंसी इसलिए आई बिकॉज मैं सिनेरियो सोच रही थी कि मम्मा देखो देखो वो प्रमोट कर रहा है या कर रही है पोकर। आपको लगता है कि वो एक अच्छा इन्फ्लुएंस जाएगा? अफसोस तो ये कि कितने सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो मेरे फेवरेट भी हैं और वो ऐसी चीज़ों को प्रमोट करते हैं। अच्छा, आप लोग सोच के देखिए, मेरी पॉडकास्ट है, अगर मुझे ऐसे प्रमोशंस चाहिए हो या फिर पैसे कमाने की ग्रीड हो तो मैं भी इन चीज़ों को प्रमोट कर सकती हूँ। जो भी बेटिंग वेबसाइट्स हैं, जो भी पोकर वेबसाइट्स हैं, वो तो कभी मुझे प्रमोशन नहीं देगी। मैं अपने लिए बहुत सारे मोनेटाइजेशन के रास्ते बंद कर रही हूँ, बट एट द सेम टाइम मैं अपने दिमाग में वो सारे एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट लेके चल रही हूँ जिसके मुताबिक अगर मैं कभी भी बेटिंग या पोकर प्रमोट करती हूँ तो जो बच्चे 18 साल से नीचे के, स्पेसिफिकली वो लोग भी जो कि अपने लाइफ के इनिशियल स्टेजेस पे हैं जहाँ पे उन्हें सेविंग्स करनी चाहिए, वो पोकर में पड़ जाएंगे, बेटिंग में पड़ जाएंगे, ऐसी गेम्स में पड़ जाएंगे जहाँ पे देयर इज अ स्कोप। डिस्क्लेमर भी दिया जाता है ना इन वेबसाइट्स पे कि यहाँ पे स्कोप होता है बहुत कुछ खोने का। तो क्या मैं कभी भी ऐसा करूंगी अपने व्यूअर्स के साथ? ऐसा इन्फ्लुएंस फैलाना चाहूंगी जहां पे कोई बड़ा नुकसान मेरे व्यूअर का हो जाए? इसी वजह से इस तरीके की वेबसाइट्स को प्रमोट ना करे कोई भी। जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं अब तो अनगिनत हो चुके हैं, किस किस का नाम लूं, जो भी कर रहे हैं। ऑफ कोर्स आपका चैनल, आपकी मर्जी, बट सोच के देखिएगा कि अगर किसी को नुकसान हुआ इस गेम में तो फिर वो पैसे वाजिब होंगे जो आपने पोकर प्रमोट करके कमाए? एक बार गिव इट अ थॉट एंड मे बी आप लोग आगे से ऐसी चीजों को प्रमोट ना करें। प्रोडक्ट प्रमोशंस के दौरान भी, ये तो सर्विस, ये तो वेबसाइट प्रमोशंस थी, बट कई बार प्रोडक्ट प्रमोशंस के दौरान इंग्रेडिएंट्स भी डिस्क्लोज नहीं किए जाते। इनफैक्ट ये भी नहीं बताया जाता कुछ लोगों के द्वारा कि वो एक प्रमोशन है, जबकि अगर आप देखेंगे तो फॉरेन कंट्रीज में इट इज रिक्वायर्ड कि प्रोडक्ट प्रमोशंस में आपके स्क्रीन में ऊपर की तरफ पेड प्रमोशन का सिंबल आना चाहिए, या फिर इतना ही लिख दीजिए कि इट इज अ पेड प्रमोशन, क्योंकि आप लोगों को डिसीव नहीं कर सकते ये बता के कि देखो देखो हम ये चीज यूज करते हैं, जबकि क्लियरली आपको उसके लिए पैसे दिए जा रहे हैं। और ठीक है, बिल्कुल आप चीजों को एंडोर्स कर सकते हैं, पर इसका भी एक तरीका होता है दुनिया को बता के कि इसके लिए हमें पे किया गया है, इसलिए हम प्रमोट करें, ना कि हम इसे यूज करते हैं बिकॉज दुनिया को पता है आपके व्लॉग्स देख के कि आप क्या यूज करते हैं और क्या नहीं। और समझदार को इशारा ही काफी है, जो ना समझे वो उनका फैन। अक्सर जब कोई हेटर्स को जवाब देता है अपने व्लॉग्स के थ्रू, तो उसको जवाब देना और गैसलाइट करना ये दो अलग चीजें होती हैं। कई बार आप जवाब तो हेटर्स को दे रहे होते हैं, पर वो लोग भी इफेक्ट हो जाते हैं जिनके घर में शायद वो चीजें नहीं है या वो लोग नहीं है जिनकी आप बात कर रहे हैं। हाल ही में हमने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं, 2, 3, 4 इनफैक्ट ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जिनके व्लॉगर्स ने जवाब दिए। कुछ पोलाइट थे, कुछ रूड थे और कुछ गैस लाइट कर रहे थे। जैसे कि एक व्लॉग में मैंने देखा कि एक मैडम है, उन्होंने कहा कि तुम लोग फ्रस्ट्रेटेड हो, तुम्हारी जिंदगी में ऐसा पति नहीं है जो तुम्हें प्यार करता है, तुम्हारी जिंदगी में खुशियां नहीं है, तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं है। अब आप ये सोचिए, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, जो विडो हैं, जब उन्होंने ये सुना होगा तो उन्हें कैसा लगा होगा। और अभी भी जो सुन रही है, आई एम सॉरी, ये बात मैं उठा रही हूँ, आई एम रियली सॉरी एंड आई अपोलोजाइज। वैसे ही जिनके घर में कोई रिश्तेदार नहीं है, आपने उनका नहीं सोचा। जो अकेले हैं, जो अनाथ हैं, आपने उनका नहीं सोचा। हेटर्स को जवाब कमेंट सेक्शन में दिया जा सकता है, या फिर वीडियो बना के भी एक एक कमेंट को एड्रेस किया जा सकता है, पर जब आप ऐसी जनरल चीजें बोलती हैं तो आपको लगता है कि सिर्फ हेटर सुन रहे हैं। ऑफ कोर्स गुस्सा आता होगा, और आपका गुस्सा निकालना उन लोगों पे वाजिब है जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। खुलेआम करिए जी, जितना चाहे, पर ऐसी बातें ना बोलिए जिससे इनडायरेक्टली उन लोगों को भी ठेस पहुंच जाए जो एक्चुअली में आपके एडमिरेशन में खड़े हो रहे थे, आपके सपोर्ट में खड़े हो रहे थे। ये एक नहीं, बहुत सारे व्लॉगर्स के लिए एप्लीकेबल है। यही नहीं, मैंने ये भी देखा है कि अक्सर जो लोग रोस्ट करते हैं, आई नो वो लोग हद से ज़्यादा हार्श हो जाते हैं, पर
एक व्लॉगर हैं, वो ये तक कहते हैं कि तुम अपने कुछ 4x4 के रूम तक हो बाहर निकलोगे तो बताऊंगा, ये ओपन धमकी नहीं दे सकते। ऐसे ओपन थ्रेट्स, मैं यहाँ पे जिन व्लॉगर की बात कर रही हूँ उनकी 2 बीवियां भी हैं, आई गेस इससे क्लियर हो जाएगा। सो इस तरीके के ओपन थ्रेट्स किसी को देने क्योंकि वो आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, हाँ उसकी बात का एज इट इज जवाब दीजिए, मुंह तोड़ जवाब दीजिए, पर थ्रेट्स नहीं दे सकते आप। ये नहीं कह सकते तू सामने मिलेगा या मिलेगी तो तुझे बताएंगे, तेरे साथ ये करेंगे, तेरे साथ वो करेंगे। तो गैस लाइटिंग और थ्रेटन, ये 2 चीजें हैं जो कि नहीं करना चाहिए किसी भी व्लॉगर को। इनफैक्ट मुझे भी किससे लिखा था कि जब आप सोशल मीडिया पे हो तो ये उसकी फ्लिप साइड है। टाइम तक मैं भी नहीं समझती थी, किसी ने बोला आप कमेंट बंद कर दो, किसी ने कहा कि आप इन लोगों की बातें सुनना बंद करो। अब मुझे आदत हो गई है, मैं भी बहुत सेंसिटिव हो जाती थी इन कमेंट्स को लेके। हाँ, भद्दी गालियां मैं अभी भी नहीं लेती और उनको हाथों हाथ रिपोर्ट कर देती हूँ, पर इसके अलावा जो कमेंट्स आते हैं अब मैं मोस्टली डिलीट कर देती हूँ, बिकॉज हम सोशल मीडिया पे हैं तो कहीं ना कहीं हमें ये चीजें तो फेस करनी होगी। क्रिटिसिज्म, अगर आपको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कोई दे रहा है तो आप उसको थ्रेटन मत कीजिए। हाँ, अगर आपको कोई भद्दी चीजें लिख रहा है इमिडिएटली उसको डिलीट कर दीजिए या उस यूजर को हाइड कर दीजिए, पर अपने व्लॉग के थ्रू किसी को गैसलाइट करना या फिर उसे थ्रेटन करना कि उसके साथ कुछ कर दिया जाएगा, ये आप ना कीजिए, क्योंकि ये अनएथिकल है एंड ये भी एक पार्ट होना चाहिए व्लॉगिंग लॉ का। वेस्टेज, क्या होता है कि लाखों में या करोड़ों में भी इन्फ्लुएंसर्स कमाते हैं। कुछ लोग जो व्लॉगर्स हैं वो डेली एक्सेसिव शॉपिंग, एक्सेसिव आउटसाइड ईटिंग, एक्सेसिव क्लबिंग और एक्सेसिव डेकोरेशंस दिखाते हैं। इनडायरेक्टली उनका कंट्रीब्यूशन बढ़ जाता है टुवर्ड्स प्लास्टिक यूजेज एंड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। अब क्या है कि हम ये तो नहीं कह सकते कि आप सेलिब्रेशन मत करो, हम ये कह सकते हैं कि हाँ यूज इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, बट अगर आप वो भी नहीं कर रहे हैं तो येट अगेन आप डिस्क्लेमर तो दे ही सकते हैं, या फिर अपने व्लॉग में ये आप मैंडेटरीली कहिए, यानी कंपल्शन हो जाए ये कहना कि हम ये जो यूज कर रहे हैं प्लीज डू नॉट यूज प्लास्टिक। वैसे अगर आप लोग इको फ्रेंडली तरीके से लाइफ जिएंगे तो यू विल कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स आवर मदर अर्थ, पर कुछ लोग ढीठ होते हैं, उनको कितना भी समझाया जाए, बोला जाए, कमेंट करके वो नहीं मानते। इसलिए एक ऐसा लॉ लाना जरूरी है जहां पे व्लॉगिंग में प्लास्टिक यूजेज और वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ फूड शैल बी प्रोहिबिटेड एंड वार्निंग्स जनरेट कर दी जाए फॉर ऑल द व्लॉगर्स, सो दैट वो वार्निंग के तहत उन पार्ट को एडिट कर सके अपनी व्लॉग्स में जहां पे ऐसी प्लास्टिक यूजेज या फिर वेस्टेज दिखाई जा रही है और प्रमोट की जा रही है। क्योंकि याद रखिए, ये व्लॉगर्स सिर्फ अपनी लाइफ नहीं दिखा रहे, ये दूसरों की लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट और आखिरी पॉइंट है इंटीमेट मोमेंट्स दिखाना। देखिए, फैमिली व्लॉगिंग में पूरी फैमिली आपको देख रही है, अगर आप इंटीमेट मोमेंट्स दिखाते हैं विच आर ओवर द लेवल ऑफ जस्ट शोइंग केयर और लव फॉर ईच अदर, वो एक चीज है, ठीक है। बट अगर आप बच्चे जो पूरी फैमिली के साथ बैठ के व्लॉगिंग देख रहे हैं, पूरी फैमिली इनफैक्ट, देखिए आप उनको ऑकवर्ड फील करा देते हैं। यहाँ पे मैं किसी की स्पेसिफिक रेफरेंस नहीं दूंगी क्योंकि मुझे किसी को एम्बेरस नहीं करना है, बट समझदार को इशारा ही काफी, क्योंकि फैमिली व्लॉगिंग आप कर रहे हैं तो आपको बहुत रिस्पॉन्सिबली करनी पड़ेगी। अगर आप महीने के करोड़ों कमा रहे हैं तो कमाइए, बेशक आपका चैनल है, आपका हक है। जिनके भी चैनल यूट्यूब पे है, दे हैव द राइट टू अर्न, बट इन अ रिस्पॉन्सिबल मैनर, नॉट बाय डूइंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूज। बिकॉज हाँ, आप बहुत बड़े इन्फ्लुएंशियल व्लॉगर बन चुके हैं, बट डोंट फॉरगेट, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अफसोस ये है कि ये सारी बातें जो मैंने बोली हैं, 90% मे बी 80 to 90% ऑफ द व्लॉगर्स आर डूइंग दीज थिंग्स एंड इट इज द हार्श रियलिटी ऑफ सोशल मीडिया। पर खैर, कोई भी अगर नई चीज आती है, ड्रोन्स भी आए थे, इनिशियली उन पे इतने लॉ नहीं थे, फिर लोगों ने ड्रोन्स का यूज करना शुरू कर दिया फॉर स्पाइंग, फॉर लिटरली गेटिंग इनटू द लाइव्स ऑफ देयर नेबर्स। और भी बड़े इलीगल यूज हुए ड्रोन्स के, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, पर अल्टीमेटली अब ड्रोन्स के लिए भी लॉ आ गया है कि उनका इम्पोर्ट जो है वो प्रोहिबिट कर दिया गया है। इंडिया में बहुत कम ऐसी कंपनीज हैं जो ड्रोन्स को मैन्युफैक्चर करती है, इसलिए उनका यूज या फिर उनका सेल उतना नहीं है, और इसी वजह से जो ड्रोनिंग कल्चर था वो कम हो गया है। वहीं अगर व्लॉगिंग को आज रेगुलेट कर दिया जाए वक्त से, तो हम फ्यूचर जनरेशन्स को बहुत ऐसी बातों से बचा पाएंगे जो कि एक ऐसे इन्फ्लुएंस में आ सकती है जिसके थ्रू ये सारी बातें हमारे फ्यूचर जनरेशन्स इनटू 100 टाइम्स प्रमोट करे, और वो गलत होगा। हमारी सोसाइटी को शेप कर रहे हैं व्लॉगर्स, और कुछ इस तरीके से कुछ ऐसे व्लॉगर्स शेप कर रहे हैं जो कि हमारी सोसाइटी को एक डार्क फ्यूचर की तरफ ले जा रहा है।
अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे है, हमारे इंडियन लेजिस्लेचर पे है और हमारे लोगों पे है इस डिसीजन को लेना कि क्या एक व्लॉगिंग लॉ आना चाहिए। अगर आए तो मेरी तरफ से ये एक छोटी सी कोशिश है व्लॉगर्स को और व्लॉगिंग को रेगुलेट करने की, सोसाइटी बेहतर बने और सोशल मीडिया और भी बेटर बने। यही है मेरी मुहिम इस वीडियो के थ्रू। आज के लिए इतना ही। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।